हेलो प्यारे बच्चों, मैं केमिस्ट्री टीचर आलोक दीक्षित बहुत की प्लस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका एमपी बोर्ड का क्लास 12 का एग्जाम जस्ट अभी आने वाला है, तो अभी के इस छोटे से सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप मैक्स मार्क स्कोर कर सके। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जी, आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है यहां पर आपको इन राइटिंग आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। मींस यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि आपने क्या पढ़ रखा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां एग्जामिनर को अपनी परफॉर्मेंस बतानी है कि आपने कितना पढ़ रखा है। भले ही आपका नॉलेज लेवल कम हो, बट वहां एक्सप्रेशन आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इन राइटिंग बताने वाले हैं। तो इसमें कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लीजिए पार्ट है, हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन लिखें, यदि आपको उसकी मैकेनिज्म आती है तो जरूर से इसके स्टेप्स को लिख दें। अगर आपको लगता है कोई रिएक्शन आपने लिखी, आप उसको इन राइटिंग भी लिख दें ताकि आपका थोड़ा सा राइटिंग पार्ट जो है वो इनहेंस हो जाए। आपको यह ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम आपका होने वाला है वो 3 घंटे आपकी परफॉर्मेंस ही आपके एग्जाम के मार्क्स को डिसाइड करने वाली है। तो बेटा जी, सबसे पहले आप अपनी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और तीनों की स्ट्रेटजी को अलग अलग से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपका एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको ध्यान रखना होता है, आपने पहले से अंडरलाइन कर रखा होगा क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको जरूर करने हैं, क्योंकि आपके एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं या पीछे दी हुई जो एक्सरसाइज है इन टेक्स्ट से पूछे जाते हैं, तो आपको उनको अच्छे से कर लेना होता है। इसके नॉमेनक्लेचर जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि 2,4-डाइमेथाइल फिनॉल ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सारे इस टाइप के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आपको इसका नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। इसकी आइसोमेरिज्म वो भी आपको दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जस्ट लाइक आपको ध्यान रखना है एडिशन रिएक्शन क्या होती है, आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत काम आने वाला है, तो इनकी मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ खास नेम रिएक्शंस हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, आपको कुछ विटिंग रिएक्शन है, इनकी मैकेनिज्म को भी एक बार सीख लेना है। एडिशन हैलोजन एसिड का होता है परऑक्साइड के इफेक्ट में, तब क्या होता है, बिना परऑक्साइड के इफेक्ट में क्या होता है। फिनॉल की कुछ ऐसी रिएक्शन जैसे कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ क्या होती है, फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ क्या होती है, ऐसी ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली जो रिएक्शंस है इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना होता है। तो बेटा जी, जो हम रिएक्शंस लिखने वाले हैं, रिएक्शन तो लिखेंगे फिर उसके बाद लिख भी देंगे कि हमने फिनॉल जो है उसको रिएक्ट कराया है Br2 के साथ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो आपका राइटिंग पार्ट इनहेंस हो गया, आपको एग्जामिनर उसमें अच्छे मार्क्स देने वाला है। और जो जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके साथ में अच्छे से नेम भी लिख दें। लाइक आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा है, पिक्रिक एसिड है, यदि आपको नाम पता है तो आप लिखिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। इससे एग्जामिनर को आपको आइडिया होगा कि नहीं आपने अच्छे से थारोली पढ़ रखा है, और नहीं अगर आपको आता है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बट अपना राइटिंग पोर्शन बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से हर चैप्टर के आप फार्मूले अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उनसे रिलेटेड बस आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही सॉल्व करने हैं। लास्ट टाइम कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है बेटा आपकी बुकलेट का वो पार्ट जो आपने पढ़ रखा है और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नया मत पढ़ने के लिए ट्राई करिएगा, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। इस समय नया पढ़ेंगे तो फिर पुराना भी आपका डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है।
कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना, कहीं कैलकुलेशन में आपको नॉलेज है बट कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना कर बैठे, तो इस बात का ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी आपको देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाली है, तो कुछ ज्यादा नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करिएगा, इसके बाद करिएगा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आफ्टर दैट डीएनएफ ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसमें KMNO4 K2Cr2 7 से रिलेटेड रिएक्शंस को आप जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको करने होते हैं, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में उतना अच्छे से आप नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है कि बनने वाला कंपाउंड उसका कलर क्या है आप जरूर मेंशन करिए, उसका कंपाउंड का नेम क्या है आप जरूर मेंशन करिए। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर को लगेगा कि यार क्या छोटी सी बात लिखी, लिखिए, तभी एग्जामिनर को यह फील आएगा कि आपने वास्तव में कितना डेप्थ में पढ़ रखा है। मींस आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे इंपॉर्टेंट है आप कितना अच्छा उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं से आने वाले हैं। इसके बाद एमीन बायोमोलिक्यूल, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। अल्कोहल में आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में फिनॉल्स की रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को मैं फिर से कह रहा हूं, इनको जरूर से पढ़िएगा, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, लिक्विड सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जिससे खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनसे आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और बहुत टफ क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अलावा, वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको उन्हीं देख लेना है। और लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज तो आप कर ही रहे हैं, ये पीवाईक्यूज आप जो भी चैप्टर पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले पीवाईक्यू इसलिए ओपन करके देख लीजिए ताकि आपको ट्रेंड पता चल जाए कि कैसा ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर से। मस्ट आप एक बार 5 ईयर के पीवाईक्यू जरूर देखिए, जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? एक बात आपको और अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है उस दिन का बाई चांस पेपर थोड़ा सा 10-20% टफ आ जाए, तो आपको बहुत एक्साइट नहीं होना है। टफ आया है तो आपको उसमें बहुत घबराना नहीं है, इजी आया है तो बहुत एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि अगर टफ आया है तो आपके लिए अकेले नहीं आया, जितने एमपी बोर्ड के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ये एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए पेपर टफ आया। और अगर इजी आया तो सभी के लिए आया। टफ आया है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिए, फिर जो नहीं आते हैं उन्हें भी आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद भले ही उसमें थोड़ा सा कम आता है, आप वो, और जब आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, आपको पुरानी चीजें जो भी क्लास में आपको पढ़ाया है फिर आपको याद आने लगेगा, और जब आपको याद आने लगेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको फोकस में किस में करना है, एक तो एनसीईआरटी में, दूसरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शंस में थोड़ा सा ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूलेस में ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके नेम क्या हैं, उनके कलर्स क्या हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रखनी है। तो यही कुछ चीजें हैं, अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। और ध्यान रखिए बेटा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन पूरे करिए। 3 घंटे का टाइम इस तरह से मैनेज करिए कि जो आपको आता है वो पहले 2 घंटे में आपको कर लेना है, जो आपको कम आता है वो लास्ट के 1 आवर में करिए। जब आप को आता हुआ पार्ट कर चुके होंगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि फिर जो कम भी आता है उसे भी आप लिख पाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस लिखिए, जब फार्मूला लिखिए, जब भी इक्वेशन लिखिए, तो उसको अगर हो सके तो उसको कलर चेंज कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, एग्जामिनर को पता चल जाए, बॉक्स में बंद कर दीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर रखा है। कंपाउंड के जब नेम लिखिए वहां कलर चेंज कर दीजिए या इन्वर्टेड कामा में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे आपको एग्जामिनर को ये दिखा पाए कि नहीं ये मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, जिनमें कॉन्फिडेंस है ऐसी चीजें जरूर से लिखें।
और फाइनली जो है आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कॉपी तो यार भरनी है। आप ये मत सोचिएगा कि एग्जामिनर इतने से आइडिया लगा लेगा, आपको आता है। आपको जितना आता है उसको एक्सप्रेस करिए। जो चीजें अगर कम भी आती हैं तो आपने जितना लिखा है उसी को अच्छी तरीके से और थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। ऐसा करेंगे तो बेटा आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छी सी नींद लीजिए। जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है उन पे थोड़ा फोकस करिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है बेटा, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाना है आपको। बहुत ज्यादा तो आपको 5 ईयर के नीट, आपके 5 ईयर के जो बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो बेटा होपफुली आप बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। भौतिकी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम सभी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।